हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है हूँ इज़ कीपिंग आई ऑन यू। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो ट्रिपल एट को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। टॉपिक है हमारा हूँ इज़ कीपिंग आई ऑन यू। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी रीडिंग, उस वक्त का आपका मैसेज होगा। जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फटन करने की कोशिश मत कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। पार्ट 1 में हमने पर्सनैलिटी चेक करने की कोशिश की। सेकेंड पार्ट में हम चेक करते हैं इनका माइंडसेट। कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी की, कि देखें उसको पता है कि मुझे लव बॉम्बिंग किस तरीके से करनी है, यानी कि वन साइडेड के हमेशा सिचुएशन का एक पहलू देख के फैसला दे देना। या देखिए, नार्सिसिस्ट पर्सन से डील करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि उससे डिस्टेंस मेंटेन करें। क्यों? क्योंकि ना इसकी अपनी लाइफ में सुकून होता है, ना वो किसी और की लाइफ में सुकून रहने देता है। अगर उसकी लाइफ में खुशी है तो वो चाहेगा कि सब मेरी खुशी को सेलिब्रेट करें, लेकिन जहाँ वो देखेगा कि किसी और की लाइफ में खुशी है तो वो उस चीज़ से खुश नहीं होगा, बल्कि उसका एक जेलसी का एलिमेंट उसके अंदर पैदा हो जाएगा कि भाई जब मैं उदास हूँ तो दुनिया कैसे खुश है, या ये कैसे, ये बंदा या ये बंदी कैसे खुश है। तो हमेशा वन साइडेड सोचने वाली पर्सनैलिटी। आगे चलते हैं इनके थॉट्स की तरफ, किस तरह के थॉट्स हैं। ब्लैक बैक स्टैबिंग, ओके जी। हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। अच्छा जी, देखें मैंने जिस तरीके से बोला था कि जिस तरीके से आपने इसको प्रेटेंड किया है ना सिचुएशन को, ये बहुत तकलीफ़ में है, हार्ट ब्रेक हुआ है, इसका पेन में है, और ये कोई सेपरेशन मेंटेन करना चाह रहा था। उसको आइडिया नहीं था कि नुकसान उसी का होगा। उसको अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे से झूठ बोला गया है, मेरे साथ डिसेप्शन किया गया है, और अचानक से मेरे ऊपर ये शॉकिंग अटैक किया गया है। और जिस तरीके का अटैक इन्होंने करना चाहा था, इनको आइडिया नहीं था कि लॉस टोटली इनका होगा। तो मैंने आपको अभी फर्स्ट पार्ट में ही बोला है कि रिबेलियस हुआ है। और अगर कोई बहुत अच्छा बनने की कोशिश करे तो देखें उसकी बातों में नहीं आइएगा। कोई है जो सेपरेशन को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, उसको लग रहा है कि टोटल नुकसान मेरे साथ हुआ है, टोटल डिसेप्शन मेरे साथ हुआ है, मुझसे झूठ बोला गया है, झूठ बोल के मेरे ऊपर ये अटैक किया गया है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि नार्सिसिस्ट पर्सन कभी भी अपनी गलती को एडमिट नहीं करता, अपनी गलती भी बड़े अच्छे तरीके से उठा के सामने वाले के गले में डालता है कि मेरी तो कहीं बैड इंटेंशंस ही नहीं थी। एंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट, इंटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन कंप्लीशन, मैंने आपको बोला था। यानी कि देखें चीज़ें वही रिपीट हो के आती हैं कि आप ना किसी का यूनियन होने में किसी हर्डल का सबब बने हुए हैं। यानी कि लिटरली उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी कमिटमेंट के बीच में कोई हर्डल क्रिएट कर रहा है, आपको कोई ऐसे देख रहा है। अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट ग्रेटिट्यूड, ब्लेस एंड ब्लेसिंग। देखें मैंने आपसे क्या कहा कि कोई दूर रह के भी देख रहा है कि मेरे किसी भी अटैम्प्ट से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनके फाइनेंसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी खुशियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या उनके घूमने फिरने पे, मिलने जुलने पे, हंसने बोलने पे, फ्रेंड सर्कल पे, किसी पे कोई असर नहीं पड़ा। नुकसान हुआ है तो टोटली मेरा नुकसान हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और ये बहुत क्लोजली आपको वॉच कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ को। या तो आप अपना कोई मैटर डील कर रहे हैं, या आप फैमिली से रिलेटेड कोई मैटर डील कर रहे हैं, और उसको ऐसा लग रहा है कि उसके यूनियन में सबसे बड़ा हर्डल आप हैं। और अगर आप इसको लव कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ है कि किसी का माइंडसेट ऐसा हुआ है कि
आपने उसके साथ बैक स्टैपिंग की है, आप किसी और से यूनियन चाहते थे, आपके लिए अबंडेंस सब कुछ है, आपके लिए ग्रोथ सब कुछ है, और आपने इसके साथ डिसेप्शन किया है, आप नहीं चाहते थे यूनियन हो। यानी कि नार्सिसिस्ट पर्सन है ना, तो अपने मफाद के लिए कुछ भी सोच सकता है, अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी सोच सकता है। अब हम लास्ट चलते हैं टैरो से। हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू। अब हम लास्ट में चेक करेंगे वाई। तो खैर मुझे यहाँ पे नज़र आ गया है कि किसी का यूनियन होने में वो समझ रहा है कि हर्डल का बाइस आप बने हुए हैं। बाकी अब हम स्पेसिफिक चेक करेंगे कि इसने आप पे नज़र क्यों रखी हुई है। वाई, हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू एंड वाई। अब हम वाई चेक कर रहे हैं। द टावर मोमेंट, अच्छा जी, स्कॉर्पियो। Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Fool, Leo. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And the last one, Ten of Wands. अच्छा जी, यहाँ पर Temperance, Sagittarius. अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ वाई, तो देखें किसी के रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आया है और कोई न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है। आई थिंक कि कोई मैरिड पर्सन है जो कि अपनी लाइफ को बचाना चाह रहा है विद द 8 ऑफ कप्स कार्ड। हो सकता है इसने इस तरीके से प्रिटेंड किया हो कि मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से वॉक अवे करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और ये रिश्ता मेरे लिए बोझ है, और ये तमाम चीज़ें आपके सामने प्रेटेंड की गई। लेकिन जिस तरीके से आपने लाइटली इस सिचुएशन को डील किया है ना, तो उसको ये है कि मेरी इंटेंशंस तो ये थी कि इस सिचुएशन को जब मैं पब्लिकली रिवील करता हूँ तो आंधी तूफान क्रिएट हो जाना चाहिए, लेकिन आपने बहुत लाइटली इस सिचुएशन को डील किया है और सामने वाला पर्सन जो है उल्टा बर्डनाइज हुआ है। तो अब उसका बस नहीं चल रहा कि वो किस तरीके से न्यू बिगनिंग करे और किस तरीके से टावर मोमेंट दोबारा से क्रिएट करे, ताकि वो जो है ना चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल कर सके। अभी आई थिंक सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल है और ये चीज़ इससे हज़म नहीं हो पा रही। सम टाइम देखें, अपनी चीज़ों को हमेशा हाइड करके रखा करें। अक्सर लोगों की एक्टिविटीज़ में होता है कि डेली बेसिस की जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पब्लिकली रिवील करते रहते हैं। आज हमने ये किया, कुछ ब्लॉगर्स होते हैं या XYZ, तो सामने वाले को पता होता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो इसका रीज़न यही है कि देखें, आपको अभी भी वो हैप्पी देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसके किसी किस्म के अटैम्प्ट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और ख़ुद ये बर्डनाइज हुआ है, इसीलिए ये सिचुएशन को बैलेंस करने की बात कर रहा है। देखें, अगर किसी किस्म की मैनिपुलेशन करता है, कहीं पे रिग्रेट शो करता है, तो आपको इसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी खुशियों पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सामने वाला क्या सोचता है ये उसका मसला है, ठीक है। सिचुएशन जिस तरीके से आपके सामने आती है, आपने उसको किस तरीके से डील कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। उसके टूवर्ड्स सामने वाला अगर डिप्रेशन में जा रहा है या बर्डनाइज हो रहा है, तो देखें ये उसका मसला है, क्योंकि सिचुएशन क्रिएट करने वाला वो ही था। अपनी खुशियों पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और किसी के टावर मोमेंट क्रिएट करने से ऐसा हो नहीं जाता। देखें, जब तक अल्लाह ताला बुरा ना चाहे, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। इसी चीज़ के साथ आगे बढ़ें ज़िंदगी में। बाकी अगर कोई नज़र रखा हुआ है तो ये उसका अपना मसला है। देखें, अगर हम जेलसी करेंगे, हसद करेंगे, हम किसी के माल पे करें, हम किसी की खुशियों पे करें, या हम किसी भी किस्म से हम जेलसी करें, हसद रखें, तो देखें सबसे पहले हमारी अपनी लाइफ में से वो चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपका एनिमी बना हुआ है, कोई इस तरीके से सोच रहा है, तो वो अपने किए का खुद ज़िम्मेदार है। ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।